हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो वैकेंसीज निकली हुई है 4103 के, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो fci.gov.in, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको करंट रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। ये टेंडर्स के बिल्कुल बगल में करंट रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, इस तरीके के 5 जोन में जो वैकेंसीज है वो डिवाइड होंगी। 4103 जो डिवाइड होंगी वो अलग अलग जोन में डिवाइड होंगी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है और नीचे में फॉर अप्लीकेशन प्रोसेस क्लिक बिलो ऑन जोन्स, तो यहाँ पे जोन वाइज आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे 28 फरवरी से यानी कल से जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये चलेगा 30 मार्च तक, काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तकरीबन 1 महीना यहाँ पे आपको दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। इसके बारे में हम लोग डिटेल में और आगे चल के बात करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले जो स्लाइड हमने तैयार किए हैं उसके पहले मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जेई टाइपिस्ट असिस्टेंट एंड स्टेनो की वैकेंसीज निकली हुई है 2019 की, जिसमें सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट जनरल हिंदी एंड टाइपिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे है। अगर आपका प्लेन ग्रेजुएट है तो यहाँ पे डेपो पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डेपो पोस्ट के लिए यहाँ पे एनी डिग्री मांगा गया है विद कंप्यूटर नॉलेज। आपके पास में अगर MSc IT या फिर अपने ग्रेजुएशन में अगर कंप्यूटर पढ़े हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होगा। 1030 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे नॉर्थ जोन में। साउथ जोन में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 डेपो के लिए। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जो भी हमने डाउनलोड किया उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जेई के लिए यानी सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे डिग्री चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आपको डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स। अगर आपके पास में ओनली डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपके पास में डिग्री है एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्टेनो ग्रेड 2 की अगर बात करेंगे तो पोस्ट कोड इसका C है और ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है। O लेवल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, यानी 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका जो है शॉर्ट हैंड होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका जो है टाइपिंग होना चाहिए। दोनों यहाँ पे मांगा गया है। असिस्टेंट जनरल हिंदी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी अगर आपके पास में ओनली डिग्री भी है तब भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आपको होना चाहिए, इंग्लिश आपको आना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, यानी हिंदी टू इंग्लिश। डिजरेबल की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपका हो चुका है इन हिंदी में तो काफ़ी अच्छी ये बात होगी। टाइपिस्ट की अगर बात करेंगे हिंदी की तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इक्विवेलेंट, यानी आपका ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट स्पीड इन हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग यहाँ पे मांगा गया है, स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि ये हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है। तो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नोइंग बिलिंगुअल टाइपिंग, यानी अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग करना जानते हो तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा ये चांस होगा और साथ ही साथ आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। असिस्टेंट जनरल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, और इसी तरीके से आप नीचे भी आओगे। और नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करेंगे तो असिस्टेंट जनरल अकाउंट्स, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री अगर हो चुकी है कॉमर्स में तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अकाउंट्स के लिए। और यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल पोस्ट के लिए जिसमें आपको BSc इन एग्रीकल्चर या फिर BSc विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस में अगर आपका BSc हो चुका है तो आप असिस्टेंट जनरल 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर BTech BE इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE।
अगर आप डेपो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसीज है तो वो असिस्टेंट जनरल डेपो में है, और अगर यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हो चुका है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ये नोटिफिकेशन है। अगर इसके डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, हम लोग इस नोटिफिकेशन का फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2019 तक जो है जेई पोस्ट के लिए यहाँ पे 28 ईयर तक एज जो है आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी हो तो आपको जो है जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो आपको मिलेगा, यानी 28+3 हो जाएगा यहाँ पे ओबीसी के लिए और 28+5 हो जाएगा यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। उसी तरीके के बाकी पोस्ट के लिए भी अप्लीकेबल रहेगा, यानी अगर आप टाइपिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 25 ईयर्स तक आपकी एज कंप्लीट होना चाहिए, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो एज अप्लीकेबल रहेगा। फॉर असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 के लिए 27 ईयर्स तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो यूआर में। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 30 ईयर्स रहेगा, और एससी एसटी की बात करेंगे तो 32 ईयर्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करेंगे तो कल से ये स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 मार्च रहेगी। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 15 दिन पहले इशू कराए जाएंगे, और इसकी एग्जाम डेट है वो अप्रैल या फिर मई 2019 में होगी। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो 500 रुपीज़ यहाँ पे आपको चालान के रूप में सबमिट करना होगा यूआर कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग, और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी चालान भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन में दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे एप्लीकेशन फी दिया गया है 500 रुपीज़। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आपको चालान नहीं लगेगा, और वुमेन कैंडिडेट को भी यहाँ पे चालान नहीं लगने वाला है। बट अगर इन केस अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्ट में तो जो है आपको जो है यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करना होगा। इन केस अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो आप अप्लाई करते वक्त जब आप डालोगे कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो सेंट्रल या फिर पब्लिक सेक्टर में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो है आपको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर अगर आप एक सर्विसमैन में अगर वर्किंग में हो तो आपको भी जो यहाँ पे करना होगा 500 रुपीज़। बट अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो जो है आपको जो है कोई भी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अप्लाई करने की लिंक जो है जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो हम जो है वीडियो के रूप में बात करेंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसके सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में आपके कमेंट होंगे। तो यही था गाइस एक वीडियो आपको अपडेट देने के लिए कि 4000 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, यानी भारतीय खाद्य निगम में 4103 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है अलग अलग जोन के लिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आपको कमेंट एटलीस्ट करना है। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।